क्या अखिलेश यादव पूरा उपचुनाव मंगेश यादव एनकाउंटर पर लड़ने की तैयारी में हैं? क्या अखिलेश यादव का पीडीए उपचुनाव से पहले टूट गया है? क्या इसी वजह से अखिलेश अब योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं? आज अखिलेश यादव ने फिर से मठाधीश माफिया वाली बात दोहराई, यूपी पुलिस पर भी आरोप लगाए। अखिलेश लखनऊ से बोल रहे थे तो उनको जवाब गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ ने दिया। आज यूपी में चुनावी महाभारत जबरदस्त हुई है, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। गूगल का जमाना है, आप मठाधीश का जाए एक्सप्लेनेशन देख लो उसमें गूगल में। क्या गूगल के खिलाफ भी वो लोग जाएंगे कहीं और? क्या गूगल का भी धरना प्रदर्शन करके पुतला फूकेंगे आप लोग? बहुत अच्छा कर रहे, उन्हें तब भी करना चाहिए था जब किसी नेता ने ये कहा था ये इनको मारो जूते चार। तब ये साधु संत कहां थे? तब कहां थे ये साधु संत? उन्होंने कर्ण महाभारत के सबसे मुख्य वीर या कहें ऐसा जो दुर्योधन के साथ था, दुर्योधन को भी ये पता था कि अगर कर्ण रहेगा हमारे साथ तो महाभारत जीती जा सकती है। क्योंकि जितना पुलिस विभाग है वो पूरा का पूरा पुलिस विभाग साजिश और षड्यंत्र करने में लगा हुआ है। कल्पना कर सकते हैं 3 साढ़े 3 बजे फेक इनकाउंटर हो और 5 सवा 5 पे आपके पास प्रेस नोट चली आए और फिर तार मिलाए जाए। बैग कहां से आया, मोटरसाइकिल कहां से आई, नए कपड़े कैसे बैग में मिले? अखिलेश यादव सब पर बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, मठाधीश को माफिया तक बता देते हैं। लेकिन एक सवाल जहां अखिलेश यादव चुप हो जाते हैं वो है पीडीए। बीजेपी ये बहुत आरोप लगा रही है कि आप पीडीए की बात करते हैं लेकिन खाली एक जाति को लेकर चल रहे हैं। दूसरों के बाजारों में जाके वो हमें कह रहे हैं कि हम एनकाउंटर कराते हैं। अखिलेश यादव लौटकर फिर से यादव वोट पर आ ही गए और योगी आदित्यनाथ ज्ञानवापी तक पहुंच गए। अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। या तो अखिलेश को यादव वोट टूटने का डर है या ये यकीन हो गया है कि पीडीए वोट नहीं देगा। क्या इसीलिए अखिलेश यादव मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं? पुलिस की तरफ से ऑडियो वीडियो सारे सबूत दिखाने के बाद अखिलेश मंगेश यादव के परिवार से मिल रहे हैं, यादव वाली लाइन से हट नहीं रहे। बनारस ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अगर आप आंकड़े निकालेंगे और एनसीआरबी के आंकड़ों के माध्यम से मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। कभी केवल छोटी बात को लेकर के, जो घटना बनारस की आप बता रहे हो, सोचिए जान ले ली उसमें। कल पूरा परिवार मिला था और जो सरकार कह रही है कि इनकाउंटर हुआ है, परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि रात को उठाया था उसको और 2 दिन बाद उसका इनकाउंटर हुआ है। तो कम से कम परिवार से वो सच्चाई जानने के लिए परिवार से मैं मिला था। यूपी में उपचुनाव है और अखिलेश यादव एकदम पर्सनल हो गए हैं। पहले सन्यासियों के वस्त्र पर अखिलेश ने कमेंट किया था, अब मठाधीश पर आ गए तो जवाब तुरंत योगी से मिल भी गया। करना चाहिए था जब किसी नेता ने ये कहा था ये इनको मारो जूते चार। तब ये साधु संत कहां थे? तब कहां थे ये साधु संत? इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और आजकल तो गूगल का जमाना है, आप मठाधीश का जाए एक्सप्लेनेशन देख लो उसमें गूगल में।
क्या गूगल के खिलाफ भी वो लोग जाएंगे कहीं और? क्या गूगल का भी धरना प्रदर्शन करके पुतला फूकेंगे आप लोग? साधना पद्धति के बारे में भी उनकी देखेंगे। योग की साधना के लिए क्या तत्व आवश्यक है, किस रूप में हमें उस क्षेत्र में आगे करना है। हम सामान्यतः अष्टांग योग की बात करते हैं। अष्टांग योग में महावीर गोरखनाथ जी ने या महर्षि पतंजलि ने अपने दर्शन में जिस अष्टांग योग की बात की, यम और नियम के बारे में गोरखनाथ जी कहते हैं भाई ये तो सामान्य अंतःकरण और बाह्य रूप से शुद्धि के माध्यम है, और ये हर व्यक्ति के एक मनुष्य को मनुष्य कहलाने का अधिकारी वह तभी है जब वह अंतः और बाह्य शुद्धि दोनों पर ध्यान दे। अगर शुद्धि ही नहीं है तो फिर एक मनुष्य और एक पशु में अंतर करना बहुत कठिन है। अखिलेश अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मठाधीश का मतलब पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, इशारों इशारों में महंत योगी आदित्यनाथ का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश के टारगेट पर योगी थे, लेकिन वो साधु संतों का अपमान कर गए, और अब इस अपमान के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा सड़क पर उतर गया। अखिलेश का पुतला फूंका गया, संतों से माफी की डिमांड रखी गई। सनातन धर्म को टारगेट किया और सीधा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मत के मठाधीश उनके नाम से बुला के और जनता को एक मैसेज डाला कि मठाधीश और माफिया एक समान हो गए हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि वो भी सनातनी है और हम भी सनातनी है, जनता भी सनातनी है। अगर वो इस तरह का प्रयोग शब्द करते हैं तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए बहुत ही गलत संदेश जाता है। ये तो अखिलेश यादव ने बहुत गलत मैसेज दिया है और उनको हिंदू धर्म से माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, मीडियाओं के सामने बैठ के हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। मठाधीश और माफिया को समान बताया है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव को अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की किसी कार्य प्रणाली से, उनके किसी एक्शन से कोई दिक्कत थी तो वो उन पर एज मुख्यमंत्री टिप्पणी कर सकते थे, लेकिन आप उनकी हिम्मत देखिए, हिमाकत देखिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री की वस्त्र पर, उनकी कुर्सी पर, गोरख पीठाधीश्वर पर हमला किया। यानी आप संसद में भी हिंदुओं को हिंसक करार देते हैं, आप मठाधीशों को माफियाओं के समान करते हैं, आप उन लोगों पर टिप्पणी नहीं करते जिस धर्म के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाओं में लिप्त रहते हैं। मिल्कीपुर में उपचुनाव है और अखिलेश यादव की पिछली 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस अयोध्या पर ही हुई। मठाधीश पर जाना, भगवा पर जाना, अखिलेश ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। मिल्कीपुर में जो समीकरण बदला है उसे संभालने की कोशिश हो रही है। मिल्कीपुर में मोहित खान सबसे बड़ा मुद्दा बना है। मोहित खान का समर्थन और पीडीए की आवाज नहीं उठाना समाजवादी पार्टी को नुकसान करा सकता है। शहबान रेप कांड पर सांसद अवधेश प्रसाद को लौटा दिया गया था। अखिलेश यादव अभी तक मिल्कीपुर नहीं गए। योगी आदित्यनाथ 3 बार अयोध्या जा चुके हैं। अखिलेश यादव लखनऊ से मिल्कीपुर साधने की कोशिश में है। सीधे सीधे उस वोट बैंक की बात कर रहे हैं जिससे वोट मिलने की गारंटी है। यूपी की महाभारत में अखिलेश यादव किस तरफ खड़े हैं अभी तक वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब वो कर्ण वाली बात बोल रहे हैं। दुर्योधन को भी ये पता था कि अगर कर्ण रहेगा हमारे साथ तो महाभारत जीती जा सकती है, और कर्ण अगर हमारे साथ नहीं है तो महाभारत में हम दूसरे पक्ष का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और कई बार ये मौका मिला है और इसमें सीखने को मिला है कि एक मित्र क्या होता है। एक ऐसा मित्र जिसे ये पता था कि मैं युद्ध हारूंगा और मेरी जान जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मित्रता नहीं छोड़ी, ऐसा पात्र कर्ण है।